देहरादून में 7 दोस्तों की खुशहाली वाली जिंदगी किस कदर मातम में बदल गई, इसकी कहानी लगातार आप टीवी से लेकर अखबार से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे। लेकिन इस कहानी में हर दिन एक नया एंगल सामने आ रहा है। आज हम उसी को लेकर आपके साथ आए हैं। इस कहानी में हम बताएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, उस कहानी की सच्चाई क्या है, गाड़ी की स्पीड अचानक से कैसे बदलती है। इसके अलावा भारत में सड़क हादसे में होने वाली लोगों की मौतों पर भी हम एक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस कदर जो युवा हैं वो नशे की लत में जाते हुए अपनी सड़क हादसों में जान गंवा दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान का खास कार्यक्रम क्राइम कथा। देहरादून के जाखन में एक पार्टी होती है। इस पार्टी में 7 दोस्त शामिल होते हैं। ये सभी दोस्त किसी न किसी तरीके से अपने परिजनों को धोखा देकर पहुंचे होते हैं। ये सभी छात्र हैं, जिनमें 3 लड़के 3 लड़कियां अपनी जिंदगी खो चुके हैं। शुरुआत एक कार की खरीदी से होती है। एक इनोवा कार जो निकलवाई जाती है तकरीबन 30 अक्टूबर के दिन। इसके बाद अतुल नाम का जो लड़का रहता है वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कार खरीदी है। लोग उसको बधाइयां देते हैं तमाम तरीके से और उसके बाद होता है कि कार की पार्टी और टेस्ट ड्राइव सोमवार के दिन को ही चुना जाता है। सिद्धेश अग्रवाल नाम के एक छात्र हैं। उनके घर पर जब उनके परिजन नहीं होते हैं तो अपने सभी दोस्तों और जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप आ सकते हैं आज के दिन, क्योंकि परिजन मेरे किसी शादी समारोह में गए हुए हैं। सभी पहुंचते हैं और उसके बाद ड्रिंक करने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, यानी उसमें शराब भी परोसी जाती है। ये वीडियो है, दावा किया जा रहा है कि ये उसी दिन का है और इस वीडियो को सिद्धेश अग्रवाल के फोन से ही निकाला गया है। महज 2 से 3 सेकंड का ये वीडियो उस दिन की तस्दीक कर रहा है, एक्सीडेंट से ठीक पहले का। नशा करने के बाद ये लोग कार में ड्राइविंग के लिए निकलते हैं। नई इनोवा कार है जिस पर पंजीयन भी अभी तक जिसका नहीं हो सका था, यानी उसकी नंबर प्लेट तक नहीं लगी है। अब यहां पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही किस कदर है उसको भी देखिए। दावा किया जा रहा है कि जाखन से लेकर ओएनजीसी चौक के बीच में तकरीबन 5 पुलिस चेकिंग बूथ मिले और इन चेकिंग बूथ में किसी जगह पर यह इंफॉर्मेशन भी दी गई कि एक कार तेजी के साथ बढ़ रही है। जागरण की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस टस से मस नहीं होती। सवाल यह है कि अगर सूचना भी नहीं मिली तो क्या इन 5 चेकिंग बूथों पर पुलिस ने जरा सी भी कोशिश की कि आखिर रात के चाहे वो कितने भी बज रहे हो, पुलिस का काम है कि वो जान माल की सुरक्षा करे। हाँ, यह भी बात है कि वो सभी की नहीं कर सकती, लेकिन 5 चेकिंग बूथ पर बिना चेकिंग के गाड़ी इतनी तेजी के साथ, वो भी तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार, जो कंपनी यानी टोयोटा की इनोवा की जो जांच टीम थी उसने पाया है कि 180 किलोमीटर की रफ्तार तकरीबन रही होगी। इस बीच ये 5 चेकिंग बूथ खाली रह गए। इसके बाद गाड़ी, शुरुआत में जो सीसीटीवी जारी किया जा रहा है बल्लूपुर चौक तक का, उसमें दिखाया जा रहा है कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड बहुत नॉर्मल है, एक सामान्य है। उस वक्त ये नहीं दिख रहा है कि गाड़ी की स्पीड तकरीबन 100 या 150 के आसपास रही होगी। गाड़ी की स्पीड औसतन, अगर आप देख रहे होंगे मेरे ठीक सामने बगल में जो सीसीटीवी फुटेज चल रहा है उसमें इस गाड़ी की स्पीड अगर आप देखें तो लगभग ये 30 से 60 के अंदर ही रही होगी। इसके बाद अचानक से बल्लूपुर चौक के बाद की सीसीटीवी जो फुटेज है वो नहीं मिल पा रही है। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी रात 11:30 बजे के बाद खराब हो गया। देहरादून स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का ये हाल है। जब 11:30 बजे के बाद का सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ और हुआ होगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि इसी के बीच में, यानी 500 से 700 मीटर का जो दायरा है उसके बीच में ही इनोवा कार की रफ्तार 180 किलोमीटर के आसपास पहुंची। इतनी तेज कार चलने की वजह से ड्राइवर यानी अतुल जो चला रहा था वो ये समझ नहीं पाया कि आगे टर्न है और ठीक उसके सामने से होकर एक कंटेनर ट्रक निकलता है। जब तक वो समझता
तब तक उसने कंटेनर ट्रक में धक्का मार दिया और ये एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि कंटेनर तक के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी जो इनोवा थी, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि इनोवा पता ही नहीं चल रही है कि ये इनोवा कार है या फिर इसको अभी बनाया जा रहा है या इसके कल पुर्जे जो हैं वो फट चुके हैं, टूट चुके हैं, बाकायदा सब कुछ उड़ चुका है। पुलिस का कहना है कि जो कार है उसमें ब्रेक पैडल के बगल में ठीक एक पानी की बोतल मिली है। अब इससे भी कुछ जांच में उनको फायदा मिल सकता है। इस घटना में जो 6 दोस्त हैं वो सभी मौत को गए। इनमें 2 लड़के और लड़की जो हैं उनकी शव जो है वो क्षत विक्षत अवस्था में मिली। दोनों के गले सिर धड़ से अलग हो चुका था और जो सिर है वो कहीं दूर पर जाकर गिर गया। इसके अलावा जो 4 लोग थे वो गाड़ी में ही मृत अवस्था में पाए गए। वहीं सबसे पीछे बैठे सिद्धेश अग्रवाल जो जाखन के हैं, उनके घर पर ही पार्टी का आयोजन किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। वो अभी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं सभी लोग। हम भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सही हो और इस घटना का सही जो कहानी है इस घटना की वो आ सके, क्योंकि पुलिस तो इस घटना की सच वो सीसीटीवी के बिना जान भी नहीं सकती और सीसीटीवी अब जिंदा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसी दिन वो खराब भी होना था। हालांकि उसको अगले दिन ठीक कर लिया गया। सिद्धेश अग्रवाल के पिता का कहना है कि जो कहानी तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रही है, तमाम अखबारों में चल रही हैं, वो वेबसाइट्स पर चल रही हैं, उनको थोड़ा सलीके से चलाया जाए, तरीके से चलाया जाए। उसमें कई दावे किए जा रहे हैं, हो सके तो इसको चलाएं ही नहीं। लेकिन अगर हम इस घटना से छुपते छुपाते रहेंगे और आजकल की युवा पीढ़ी को बचाते नजर आएंगे तो फिर ऐसी घटनाएं हमें हर रोज देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि भारत में युवाओं में एक नया क्रेज बन चुका है और वो है नशे की लत। अगर कोई युवक नशा नहीं करता तो उसके जो दोस्त सर्किल के लोग हैं उसको बदनाम करते हैं, उसके लिए तमाम तरीके के नए कमेंट्स करते हैं और उसको अंत में नशे की लत में धकेल ही देते हैं। और आजकल के लड़के और लड़कियों के लिए एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप नशा नहीं करते तो आप आधुनिक नहीं हैं। सच तो यह है कि नशा करने वाले अधिकतर लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। अब हम आते हैं भारत में सड़कों पर होने वाली मौत को लेकर। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक भारत में साल 2004 से लेकर 2013 तक होने वाली मौतों का आंकड़ा कुल 12.1 लाख था। अब इससे आगे सुनिए, 2014 से लेकर 2023 तक जो आंकड़े हैं वो बढ़कर 15.4 लाख के आसपास हो गए हैं। यानी यह संख्या कुल चंडीगढ़ की आबादी से भी ज्यादा है। अगर गौर किया जाए तो इस दौरान भारत में सड़कों का विस्तार भी तेजी के साथ हुआ है, लेकिन जो युवाओं में नशे की लत है उसका यह भी एक कारण है। गलत तरीके से ड्राइविंग करना, नशे की लत में ड्राइविंग करना, ओवर स्पीड करना, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल के युवा इनको नकार देते हैं, परिजनों की बातों को नकार देते हैं, उनको सिरे से ही खारिज कर देते हैं कि ये लोग क्या जानेंगे। पर जो उत्तराखंड का हादसा है वो अपने आप में बेहद डराने और चौंकाने वाला है। यह हम सभी को सीख देता है। इससे इतर हम आते हैं भारत में कुल सड़कों की लंबाई की, और उस सड़कों की लंबाई से अगर हम प्रति किलोमीटर का आंकड़ा निकालें तो कितनी मौतें होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल प्रति 10,000 किलोमीटर पर होने वाली मौतों का आंकड़ा 250 के आसपास है। अब भारत में होने वाली मौतों की तुलना अगर अमेरिका से करेंगे तो देखेंगे 57,119 किलोमीटर के आसपास वहां पे 250 मौतें होती हैं। यानी हमारे यहाँ एक तरफ 10,000 किलोमीटर पर 250 लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में वही मौतें 57,119 किलोमीटर पर होती हैं। यानी हमारे यहाँ जो टैक्स पर टैक्स वाली प्रक्रिया है वो भी इसमें दोषी है। एक तरफ व्यक्ति जिंदगी भर टैक्स देते देते मर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारें आपको क्या देती हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहा है। अब भारत में कुल सड़कों की लंबाई की बात करें तो साल 2013 तक यह आंकड़ा तकरीबन 50 लाख के आसपास था। वहीं साल 2024 तक यह आंकड़ा 63 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है। इससे इतर अगर बात करें तो कुल व्हीकल की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त अगर हम नजर डालेंगे तो ये 38 करोड़ से ऊपर भी व्हीकल की संख्या चली जाती है। यानी
एक तरफ लगातार विस्तार हो रहा है, जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एक्सीडेंट्स की संख्या में भी भारी इजाफा हो रहा है। और इन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वालों की अधिकतम एज अगर आप जानना चाहेंगे तो वो 18 साल से 35 साल के आसपास है। यानी ऐसे एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वालों की उम्र वो 18 से 35 साल, यानी वो युवा हैं। आज की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिएगा। और इसमें कई सारे कमेंट्स हमें उत्तराखंड की इसी कहानी पर क्राइम कथा के एक एपिसोड में मिली थी। उसमें ज्यादातर ने एक सवाल किया था, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए मैं यहां पर उनके नाम के साथ तो नहीं बता पा रहा, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स मिले वो यही मिले कि क्या आपने वो कहानी उस कार में बैठकर देखी थी। दरअसल होता है कि आपकी तरह ही कोई सज्जन या वहां का प्रत्यक्षदर्शी वो इस बात की गवाही देता है, वही हमें बताते हैं कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था, और इसी के साथ हम आपके लिए कहानी लेकर आते हैं। इस घटना से आपने क्या कुछ सीखा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, इसे अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि दूसरों को इससे हेल्प मिल सके। मेरा नाम है दिव्यांशु। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।